हाँ मनचंदा, तेरा दाल पानी का सेंस तो कमाल का है। बंदा खा खा के दाल गिरा दे। आई एम सॉरी भाई साहब, मुझे नहीं पता था आप लोग ज्यादा तड़के वाली दाल खाते हैं। अरे भाभी, इसमें सॉरी बोलने वाली क्या बात है? फुल स्टॉप। और मनचंदा जी, इतनी सारी डिशेस बनी है डॉट 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 डॉट। आप ये चना मसाला ट्राई कीजिए ना, देखिए कितना अच्छा लग रहा है। डॉट 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 डॉट। हाँ ये मैं पहले ही टेस्ट कर चुका हूँ, बुरा मत मानियो भाई। इसमें भी एक सॉलिड कॉमेडी है। चना मसाला में कॉमेडी है? अरे बताना यार, क्या है, क्या है बता। ऊपर से चमक धमक और अंदर विदाउट नमक। विदाउट नमक है? पैसेंजर विदाउट टिकट चलते हैं, कोयल विदाउट नमक चल रही है। क्या बात है? अरे भाई, तेरा सेंस ऑफ नमक भी कमाल का है। बंदा हंस गिर ही जाए। बैठ बैठ बैठ। भाभी जी, आप टेंशन ना लो, मुझे डॉक्टर ने फीका खाने के लिए कहा है। मुझे ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है। भाभी, फिर तो आपने बहुत सही खाना बनाया है। हाँ। हंसने जा रही है। रसगुल्ले बहुत अच्छे बने हैं। हाँ, क्योंकि कोयल ने नहीं बनाया ना। अच्छा भाई, चलता हूँ। शाम की राजधानी एक्सप्रेस पकड़नी है, लेकिन मजा आ गया। खाने से कम, हंसने से ज्यादा पेट भर गया। अरे यार, खाना अच्छा बना होता तो इतना हंसने की जरूरत नहीं पड़ती, क्यों? अरे जाते जाते भी कॉमेडी। अरे यार, हंसा हंसा के मार डालेगा क्या? भाभी जी नमस्ते। कभी हमारी पुरानी दिल्ली के चक्कर शक्कर लगाओ। चले? अच्छा आइए बाबा। ये मनचंदा भी कमाल का बंदा है ना? और आप कमाल के पति हैं। मैं कमाल का नहीं, कोयल का पति हूँ। देखा देखा मेरी सेंस ऑफ कोयल कितने कमाल की है। बस कीजिए। और कितना हंसेंगे मुझ पर, कितना मजाक बनाएंगे? हाँ, और अगर भूल गए हैं ना, तो याद दिला दूं आपको कि दूसरों के सामने अपनी पत्नी पर हंसना चिड़ियाघर के संस्कार नहीं है। ये कौन सा ट्रैक पकड़ रही हो तुम कोयल? वही ट्रैक जिस पर अभी अभी आपने मजाक एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई थी। अरे माना मुझसे गलती हो गई, नमक डालना भूल गई थी मैं। पर इसका मतलब ये तो नहीं है कि अपने दोस्तों के सामने आप मुझे नीचा दिखाएं, मजाक बनाए मेरा। अरे अच्छा पति, सच्चा जीवन साथी तो वो होता है जो दूसरों के सामने अपनी पत्नी की गलतियों पर पर्दा डालता है। जितनी बड़ी गलती तुमने की है ना कोयल, उतना बड़ा पर्दा मिलना बहुत मुश्किल है। अरे जो इतने सालों से किचन संभाल रही हो, वो चना मसाला में नमक डालना कैसे भूल सकती है? क्योंकि जो किचन संभालती है ना, वो इस घर को भी संभालती है, बच्चों को भी संभालती है, इस परिवार को भी संभालती है। और सुबह सुबह जब मैं वो सब्जी बना रही थी, बच्चों के स्कूल का टाइम हो रहा था, और शायद इसीलिए जल्दी जल्दी में नमक डालना भूल गई मैं। अच्छा, तो जल्दी जल्दी में बच्चों को अपने ही स्कूल छोड़ा या दूसरे स्कूल में? तुम नमक डालना नहीं भूली कोयल, अच्छा खाना बनाना भूल चुकी हो। तुम ना किचन से छुट्टी लेकर कोई कुकरी क्लास ज्वाइन कर लो। 1-2 महीने में सीख ही जाओगी कि मेहमानों के लिए टेस्टी दाल और सब्जी कैसे बनाए जाते हैं। वैसे गलती मेरी है, इतने सारे डिशेस एक साथ बनाना तुम्हारे बस की बात नहीं है कोयल। होटल से खाना मंगवा लेना चाहिए था मुझे। हाँ, तो मंगवा लेना चाहिए था ना। बाय द वे, खाना नहीं बनाया मैंने रात का, और अब मैं बनाऊंगी भी नहीं। मंगवा लेना किसी होटल से या फिर राजधानी की पेंट्री से। लो, एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। वाह। अरे ये तो पिछले साल के पहले महीने के दूसरे हफ्ते का मुहावरा था ना? तू चुप कर, गोमू कहीं के।
मेरा दिमाग इस वक्त स्टीम इंजन की तरह भाप छोड़ रहा है, और ये सब कोयल की वजह से। कोयल की वजह से चंदा और मनचंदा के सामने मेरी इज्जत पूरी तरह से डिरेल हो चुकी है। वाह वाह गिल्लू के पापा वाह, मान गई मैं आज आपको। आज पता चला मुझे कि आपकी इज्जत एक प्याज, 2 टमाटर और चुटकी भर नमक के बराबर है। कोयल, अपनी जुबान को लाल झंडी दिखाओ, वरना क्या भैया 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 फुल स्टॉप। भैया अपने गुस्से को फुल स्टॉप कीजिए और शांति से ब्रैकेट ओपन कीजिए। डॉट 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 डॉट। और भाभी आप भी ये एक्सक्लेमेशन मार्क वाली बातें मत कीजिए। फुल स्टॉप। मैं आप दोनों से हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, आप दोनों अपने झगड़े को फुल स्टॉप कीजिए और चिड़ियाघर में शांति बनाए रखिए। फुल झगड़ा स्टॉप। कोयल ने शुरू किया था गोमुख। और आप जानते हैं गोमुख भैया कि ठेस पहले इन्होंने पहुंचाई है। क्या देखो- करें, बस करो आप दोनों। फुल स्टॉप। बाबूजी आने वाले होंगे। डॉट 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 डॉट। 100 जन्म भी लेगा ना, इसको अकल नहीं आएगी। अरे बाबूजी, आप तो कपड़े पहन के गए थे ब्राइट, लेकिन आपकी टेंशन कैसे हो गई टाइट? ये क्या है? तुझे दिख नहीं रहा क्या ये? हाँ भैया। ये तेरे गधे का कमाल है। हाँ, खुद तो भाई साहब बैठ गए रिक्शा के ऊपर महाराजा की तरह से, और 20 किलो की आटे की बोरी वो धर दी उस रिक्शा वाले के सर पे और बोला कि चल। सब रिक्शा भी उलट गया, हम भी उलट गए, वो भी उलट गया, पूरा का पूरा आटा गिर गया। क्या? जाके देख, संभाल उसको बेटा। हाँ बाबूजी, जाता हूँ। भैया भाभी इस तरह तू मैं करना चिड़ियाघर के संस्कार नहीं है। फुल स्टॉप तू फुल स्टॉप मैं। तू बीच में मत पड़ गोमुख, इसके साथ तो बात करके कोई फायदा ही नहीं। अच्छा बात कर रहे हैं आप? इतनी देर से बात कर रहे हैं मुझसे, ताने मार रहे हैं आप। आज 11 साल की शादी के बाद मुझे ये बताया जा रहा है कि मुझे ठीक से खाना पकाना नहीं आता, इस घर की जिम्मेदारियां उठाना नहीं आता। 11 साल क्या, मैं तो 111 साल के बाद भी यही कहूंगा, क्योंकि सच की कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती कोयल। हरिओम, हरिओम। बेटा, मुझे लगता था कि संस्कारों की भी कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती, लेकिन आज तुम लोगों की बातें सुनकर समझ में आया कि मेरे संस्कारों की एक्सपायरी डेट तो कब की गुजर चुकी है। उनका असर बिल्कुल खत्म हो चुका है। बाबूजी, कोयल के साथ लड़ते लड़ते दूर से पाए लागू। लड़ाई खत्म करने की कोशिश करते हुए मेरा भी पाए लागू बाबूजी। हरिओम बाबूजी। हरिओम। बेटा कोयल, ये अपना चिड़ियाघर है, कोई तुम दोनों के लड़ने का अखाड़ा नहीं है जहां तुम लोग कुत्ते बिल्ली की तरह खड़े होकर लड़ रहे हो। बात क्या है? बाबूजी मैं बताता हूँ। वो ये था कि ये क्या बताएंगे बाबूजी? मैं आपको सारी बात बताती हूँ। मैं बता रहा हूँ ना। अरे एक मिनट। लड़ाई की बात बताने के लिए भी लड़ाई हो रही है। डॉट 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 डॉट। एक मिनट। क्या बात क्या है बेटा? हरिओम, हरिओम। मतलब ये है कि तुम इस बात पर गुस्सा हो कि इसकी वजह से तुम्हें अपने दोस्तों के सामने शर्मिंदा होना पड़ा, जी बाबूजी। और तुम्हें इस बात का बुरा लग रहा है कि इसने अपने दोस्तों के सामने तुम्हारा मजाक उड़ाया। बेटा, अगर देखा जाए तो तुम दोनों ही अपनी अपनी जगह सही हो। हाँ, सारी गलती चंदा मनचंदा की है। डॉट डॉट डॉट। अरे उनको लंच पे आना ही नहीं चाहिए था। पुरानी दिल्ली में खाना नहीं मिलता है क्या? हरिओम, हरिओम। क्या बोल रहा है तू? सॉरी। मुंह क्लोज, ब्रैकेट क्लोज। चलो दोनों एक दूसरे से माफी मांगो अभी, और इस किस्से को यहीं के यहीं खत्म कर डालो। चलो। बाबूजी मैं क्यों सॉरी बोलूं? गलती कोयल की है, मेरी पटरी बिल्कुल साफ है। हाँ, यही तो कर रहे इतने सालों से। पटरी 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 पटरी। अगर पत्नी पत्नी किया होता ना तो बाबूजी आज ये नौबत ही नहीं आती। कोयल बस, बहुत हो गया। सेम है। मैं तुमसे बात ही नहीं करना चाहता। वाह, व्हाट अ कोइंसिडेंस। मुझे भी आपसे कोई बात नहीं करनी। बाबूजी समझाइए ना इन्हें।
बात आउट ऑफ ब्रैकेट हो रही है। डॉट 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 डॉट। बेटा ये बात याद रखना कि सब्जी में नमक कम या ज्यादा हो सकता है, लेकिन आपसी रिश्तों की मिठास में कभी कोई कमी नहीं आनी चाहिए। पति पत्नी के रिश्ते में जिंदगी में कभी कभार ऐसा मोड़ आता ही है जब दोनों को एक दूसरे से थोड़ी सी आजादी चाहिए होती है, थोड़ा सा, वो क्या कहते हैं अंग्रेजी में, थोड़ा सा स्पेस चाहिए होता है। मुझे लगता है कि तुम दोनों की जिंदगी में वही मोड़ आ चुका है। हाँ, तुम दोनों को ही अपना अपना स्पेस चाहिए, लेकिन लड़ना चिड़ियाघर के संस्कार नहीं है, इसलिए उसकी सजा तो तुम लोगों को भुगतनी पड़ेगी। गोमुख, क्या कुछ ऐसा हो सकता है कि इन दोनों को सजा भी मिल जाए और दोनों को अपना अपना स्पेस भी मिल जाए? सजा भी और स्पेस भी कैसे बाबूजी? क्वेश्चन मार्क। आज से 1 हफ्ते तक तुम दोनों आपस में कोई बातचीत नहीं करोगे, चाहे कुछ भी हो जाए। मंजूर है? नेकी और पूछ पूछ। अरे ये तो, सॉरी बाबूजी। थैंक यू बाबूजी, मुझे मंजूर है। बाबूजी, ये आपने अच्छा नहीं किया। क्या चाय लेके? क्वेश्चन मार्क। चाय नहीं, बाबूजी की सजा। बाबूजी ने जो सजा सुनाई है, इससे मुझे ऐसा लगता है कि घर की जो कानून व्यवस्था है ना, ये और बिगड़ जाएगी। नागिन भाभी इज राइट। भैया भाभी के बीच में जिस टाइप की चल रही है फाइट, आई डोंट थिंक दिस सॉल्यूशन इज राइट। नो, मुझे नहीं लगता कि 1 हफ्ते के बाद भी हालात में कुछ सुधार आएगा। तू फुल स्टॉप कर। तुझे बड़ी समझ है इन बातों की। डॉट 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 डॉट। बाबूजी, मुझे नहीं लगता 1 हफ्ते बाद भी हालात में कुछ सुधार आएगा। भैया मैंने भी तो वही कहा। हाँ, लेकिन तेरी बात में कॉन्फिडेंस नहीं था। फुल स्टॉप। लेकिन मुझे अपनी दी हुई सजा में पूरा कॉन्फिडेंस है। मुझे पूरा विश्वास है कि ये दोनों 7 दिन तक अपने आप को रोक नहीं पाएंगे। बेटा, 7 जन्मों के 7 फेरों वाला ये रिश्ता 7 दिन की खामोशी को नहीं झेल पाएगा। कभी कभी खामोशी भी बहुत कुछ कह जाती है, और जब इनकी खामोशी बोलने लगेगी तो फिर ये भी चुप नहीं रह पाएंगे। वाह बाबूजी, वाह! एक्सक्लेमेशन मार्क। बाबूजी, आप शादीशुदा लोगों के लिए एक हेल्पलाइन क्यों नहीं शुरू करते? क्वेश्चन मार्क। सोच तो रहा हूं बेटा, लेकिन उससे पहले अपने चूजों को तो संभाल लूं, उनको तो लाइन पे ले आऊं। करेक्ट। अगर 2 लोग पूरी शिद्दत से एक दूसरे को छत पे मिलना चाहें, तो सारे कायनात की छतें उन्हें मिलाने के लिए एक हो जाती है। हे स्वीटहार्ट। तुम हमको स्वीटहार्ट क्यों बोली? वो एक्चुअली बंगाली स्वीट ज्यादा खाते हैं ना,
इसलिए। वैसे मछली, अगर तुम पंजाबी कुड़ी होती ना तो मैं तुम्हें कहता हे तंदूरी हर्ट्स। अगर तुम साउथ इंडियन लड़की होती तो मैं तुम्हें कहता हे समर हर्ट्स। और अगर तुम कश्मीरी लड़की होती। बोश 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 बोश, तुम हमको इंडिया का हर स्टेट नहीं घुमाओ। ये बताओ, तुम शौकाल से छत पर क्यों नहीं आई? शौकाले? अरे सुबह से छत पर क्यों नहीं आई? अच्छा वो मछली, घर में टेंशन थोड़ी टाइट चल रही है। टेंशन टाइट माने? एक्चुअली मछली, आज कोयल भाभी और घोटक भैया के बीच में थोड़ी तू मैमे हो गई। तू मैमे? हाँ। तू कौन बोली और मैमे कौन किया? अरे मछली, तू मैमे मतलब लड़ाई झगड़ा, फाइट। थोड़ी बाबा, लड़ाई झगड़ा? ओ डिशुम डिशुम वाला फाइट? अरे वो दोनों बॉक्सर है क्या जो एक दूसरे से डिशुम डिशुम करके लड़ेंगे? हाँ मछली, तुम इतना भी नहीं समझती कि पति पत्नी के बीच में किस तरह की लड़ाई होती है? हाँ क्या बोल रही हो तुम? हम सच्ची नहीं समझा था, लेकिन तुम हमको चिल्लाकर क्यों बोल रही है? हम तुमसे बात ही नहीं करेगा। हाँ मैं भी तुमसे बात नहीं करेगा, मतलब नहीं करेगा। सच्ची? मोटी। तुम हमको मोटी बोली? अरे शौती माने सच्ची, तो मोटी माने मुच्ची हुआ ना। सच्ची मुच्ची। तुम हमको बोका समझती है क्या? एक काम करते हैं, हम लोग एक हफ्ते तक एक दूसरे से बिल्कुल भी बात नहीं करेंगे। ओके ओके ओके। कुट्टी। अब देखना यह है कि बाबूजी की यह सजा मेरे और मछली के रिश्ते पे क्या असर करती है। मुझे लगता है कि मछली अपने आप को 7 दिन तक रोक लेगी, क्योंकि कभी कभी खामोशी भी बहुत कुछ बोल जाती है, और जब खामोशी बोलने लगेगी तो मछली भी चुप नहीं रह पाएगी। So day 1 start। नींद तो राजधानी की स्पीड से आ रही है, लेकिन जब तक बर्थ हिलेगी नहीं, नींद कैसे आएगी मुझे? यात्री अपनी नींद के लिए खुद जिम्मेदार हैं। मेंढक, मेंढक, अबे ओ मेंढक कहीं के? जी भैया। अंदर आ। अबे अबे ग्रिल क्यों काट रहा है? दरवाजा खुला है ना, दरवाजे से आ। जरा हिला दे। जी भैया। अबे अबे मुझे मत हिला, बर्थ हिला। जी भैया। जोर से हिला। जी भैया। अबे और जोर से। जी भैया। जोर से हिला, जोर से। जी भैया। और जोर से। जी भैया। क्या जी भैया बोलता है और जोर से नहीं हिला रहा है? भैया आप एक बार हमें बता दीजिए कि कितनी जोर से बर्थ हिलाना है, फिर हम उतनी जोर से हिलाएंगे। अरे वाह मेंढक, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है, लेकिन तूने आज तक हमें बताया क्यों नहीं? रात को 10 बजे के बाद तेरा दिमाग थोड़ा बहुत चलने लगता है। आजा आजा। अब क्या कर रहा है? रख ये, रख यहाँ। तुझे बताता हूँ,
पद कैसे हिलाते हैं। मेंढक, कोई हमारी मदद करे या ना करे, हमें खुद अपनी मदद कर लेनी चाहिए। ऐसे हिलाते हैं, हाँ। देखा, ऐसे हिलाते हैं बर। चलो मेंढक, 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 अबे सो गया क्या? मेंढक, मेंढक, हे भगवान। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.